तो हम बात कर रहे थे, देखो परमेश्वर ने यदि कोई व्यक्ति पिछले समय में ये टीआई मुझे बुलाया था थाना में, हम सारे प्रभुदास लोग गए थे बकारे चर्च, वहाँ पे हमने बात को क्लियर रखा साहब, देखिए सर हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग कोई अपने आप से गलती नहीं करते, जितना हो सके हम प्रभु की आराधना आत्मा सच्चाई से करते हैं। तो ये टीआई ने क्या बोला पता है? देखिए सर, भारत में कोई भी किसी ईश्वर को मान सकता है और हो रहा है बहुत गलत है। और वो खुद टीआई क्या बोल रहा है पता है? कि ये कहीं ना कहीं कोई शरण दे रहा है इन लोगों को, कोई मंत्री शरण दे रहा है, और मैं जब तक भकारा थाना में तब तक ऐसा होने नहीं दूंगा, भले मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दे कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ खड़ा रहूँगा और जहाँ एफआईआर करना मैं एफआईआर करूँगा गलत लोगों को, ऐसा बोला। और वही सर अभी मेरे पास फोन किया, अभी सुने आपने। तो यदि हम सच के साथ खड़े हैं, कोई मत हो संसार का बनाने वाले यीशु आपके साथ खड़ा रहता है। आमीन। कभी डर नहीं होना चाहिए, भले मर जाना पसंद करो कोई बात नहीं, प्रभु मैं तेरे लिए जेल जाने के लिए तैयार, तेरे लिए गाली सुनने के लिए तैयार हूँ, तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तूने मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, प्रभु मैं अनंत काल के लिए नरक जा रहा था, सोचो अनंत काल के लिए नरक, तूने बलिदान देकर मुझे उठाया। इससे बड़े दौलत, इससे बड़ी खुशी आनंद मेरे लिए क्या हो सकती है? आमीन। इसे कहते हैं जे पत्री में खाना उस पत्री का सम्मान करना, नमक खा के नमक का स्वाद में बने रहना। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी की ज्योति हो, तुम ज्योति रहो, नमक का स्वाद रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ के मैं जल्दी समाप्त करता हूँ। 9, जब ये प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है वह महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट अर्थात सोने का मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। ध्यान से सुनिए 11 वचन, हे हमारे परमेश्वर और प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब उसे सिरजी और वे तेरी इच्छा से थी और सिरजी गई। यानी कि कौन? परमेश्वर, यीशु, यहोवा परमेश्वर। आमीन। ये डर, ये भय, परमेश्वर के लिए जीना क्या होता है? पवित्र जीवन, यीशु के लिए खड़ा होना, वचन के अनुसार बात करना। लेकिन एक चीज और सिखाना चाहता हूं, जब भी संसार में आपको बात करना है, कभी भी घमंड में बात मत करना, कभी भी ऊंची आवाज में बात मत करना, नम्रता से बात करना, प्यार से बात करना, क्योंकि अक्सर यीशु मसीह कभी भी किसी को जवाब देता था प्यार और नम्रता से बोलता था, क्योंकि हम गुस्सा करके आत्मा नहीं जीत सकते, हम प्यार से आत्मा जीत सकते हैं। भले ही कुछ भी बोले सामने वाला कोई भी रिएक्शन करे, एक्शन करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, प्रभु संभालेगा अपने आप। हमें प्यार से बात करना, नम्रता से बात करना, और जितना हो सके आपको जितना बता सकते उतना बताइए। सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, आप चुप हो जाइए, वहाँ पर शांत हो जाना है और अपने रास्ते में चले जाना। उनसे हमको किसी से बहस तो करना नहीं है, झगड़ा तो करना नहीं है भाई। प्रयोगिता तो है नहीं है कि हम जीतेंगे अपनी ही सच्चाई बता के, तुम गलत हो हम अच्छे हैं, हमको तो ऐसा करना नहीं है। प्रयोगिता तो है नहीं हमारा काम है सच्चाई बताना, प्रार्थना करना, सुनता है तो ठीक, नहीं तो चले भैया अपने रास्ते में, जैसा यीशु चलता था। आमीन। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग की आराधना मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, परमेश्वर जो पवित्र है उसकी आराधना पवित्र लोग कैसे कर रहे हैं, पवित्र लोगों की वेशभूषा कैसे, 4 प्राणी जो स्वर्गदूत है वो कैसे आराधना कर रहे हैं। तो मेरा और आपका जीवन जो चंद समय का है, 60, 70, 80 साल का, मुझे और आपको उस पवित्र परमेश्वर के सामने मेरा और आपका जीवन कैसे होना चाहिए और उसकी आराधना कैसे करना चाहिए, आपने बाइबल से सीखा। आमीन। इसलिए पाप छोड़कर पवित्र जीवन बिताते। दूसरा को नजर मत करो, पहले अपने पत्नी बच्चों को सुधारो घर में, पहले अपने घर का बाड़ा टूटा उनको सुधारो, मैं भी और आप भी। जैसे मैंने बच्चों को बोला, सिखाया, डांटा, जैसे मेरे पास्टर ने बता रहा था 35-40 हज़ार का मोबाइल था, चाहता मेरा बेटा तो मेरे पास तो फोन नहीं लगा था। पहली बात तो मोबाइल स्विच ऑफ करके सिम खींच के वो रख लेता। भाई 35-40 हज़ार का मोबाइल है ना। मेरे बेटा ने साहस क्या किया पता, कहीं ना कहीं पता है उनको, कहीं ना कहीं जहान में है, माँ बाप ने वो शिक्षा दिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती मुझसे और आपसे हो सकता है, क्योंकि मेरे और आपके अंदर में पाप का स्वभाव है कभी भी। तो मेरे बेटा ने सीधा फोन किया, पापा मैं मोबाइल पाया हूँ डी-मार्ट में, जहाँ मैं कपड़ा खरीदने आया है और बार बार कॉल आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो मैं तो प्रभु को धन्यवाद दिया, मेरा सीना चौड़ा गया। कम से कम मेरे बेटे ने इस बात के लिए क्या किया, फोन किया, कितना अच्छा लगा होगा मुझे वहां पर। मैंने कहा बेटा एक सवाल, क्या फोन में ही बोल रहा हूं ना,
रात को पूछ लो मेरे पत्नी को, और वहां पर 2-4 लोग और बैठे थे मेरे सामने। मैंने फोन में बोला, बेटा यदि आपके फोन घूमता तो क्या होता। मेरे बेटे का वहां पैसा है, बैंक डिटेल है, घर का है, पुस्तक कापी है, पढ़ाई का पूरे डाटा कहाँ है, मोबाइल में। आपके मोबाइल गंवाते तो बेटा कैसा लगता। मैंने कहा बेटा ईमानदारी से उनका मोबाइल क्या करती, वापिस करते। तुरंत उनको बुलाया, पानी बरस रहा है, गरज रहा है, मेरा दोनों बच्चे भीगते हुए बाइक में आया उस दिन, और 35-40 हज़ार का मोबाइल। जब उन लोग आए तो जब मेरे बेटे ने सच्चाई बताया कि मैं यहाँ पर हूँ, आप लोग आ जाओ, मोबाइल सुरक्षित मेरे हाथ में है, तो जिसका मोबाइल घुमाया था वो सर पकड़ के मेरे बेटे के सामने बैठ गए। उसका कारण बताऊं, जब किसी सामने हम सच्चाई बताते हैं तो सच्चाई में इतनी ताकत है, लोगों को समझ नहीं आता। कैसे? जब यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए चोर लोग आ रहे थे, विरोधी लोग, यहूदा इस्करियोती के साथ गुंडे लोग आ रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या बोला, जिस यीशु को तुम ढूंढ रहे हो मैं हूं। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि मैं यीशु हूं, उन लोग क्या हो गए, उन लोग क्या हो गए, गिर गए वहां पर। सच्चाई सुनकर, सच्चाई में ताकत होता है। आमीन। मैंने ऐसे मजाक के तौर पर मेरे बेटे को बोला, बेटा आपको कोई इनाम नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया आपको जब मोबाइल वापस किया। मेरे बेटे ने बोला, बड़े बेटे ने, पापा मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, अभी भी पकड़ा, मुझे पैसे की क्या जरूरत। जो उन लोग मुझे धन्यवाद दिए, जो हृदय से मुझे उन लोग धन्यवाद दिए, और उन लोग जो बात बोले अच्छी बात, पापा वही मेरे लिए अच्छा लगा। हम पति पत्नी गर्व से भर गए। ये होना चाहिए आपके बच्चे की आदत। ऐसा सिखाइए आप अपने बच्चे को। हेलो, जिसके लिए तुमने पैदा किया बच्चे को, आपके बच्चे शुरुआत से ही मसीह की शिक्षा और वचन में बढ़े हैं। नहीं तो देख रहे हैं ना संसार के बच्चे और संसार के पति पत्नी में क्या हाल है। तो आपको चुनाव करना है, शैतान की संसार को चुनना है या स्वर्ग के यीशु को चुनना है, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।